प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसी सत्य घटना रखने के लिए जा रहा हूं जिसे सुनकर आप निश्चित रूप से कह उठेंगे कि ये वास्तव में परमात्मा का ही चमत्कार है। अगर कण कण में जर्रे जर्रे में ब्रह्म ना होता तो इस तरह की घटनाएं कभी भी नहीं होती। और इससे पहले कि मैं वो घटना आपके सामने प्रस्तुत करूं, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सदा से ही इस संसार में दो तरह की विचारधाराओं वाले लोग रहे हैं। पहले तो वे हैं जो ईश्वर की, ब्रह्म की, परमेश्वर की, भगवान की सत्ता में जरा भी यकीन नहीं करते, जिनका कहना है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। ईश्वर नाम की, परमेश्वर नाम की, ब्रह्म नाम की कोई सत्ता नहीं है। और हाँ, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा, ये बताना चाहूंगा आपको कि आप उनके सामने ईश्वर के होने के चाहे कितने ही प्रमाण रख दीजिए, कितनी ही घटनाएं आप रख दीजिए, चाहे आप उनसे यह कह दीजिए कि आपने स्वयं ईश्वर को, ब्रह्म को, निराकार को अपनी आंखों से देखा है, वो आपकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि अपने तर्कों से, चाहे वो तर्क कुतर्क हो, उनसे आपकी प्रत्येक बात को झुटलाने का सदा ही प्रयास करेंगे। और दूसरे वे लोग होते हैं जो सदा ही ब्रह्म की सत्ता में विश्वास करते हैं, जिनका यह मानना है कि परमात्मा है, इस संसार में जो कुछ भी घट रहा है परमात्मा की मर्जी से ही घट रहा है। कण कण में, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में परमात्मा मौजूद है। जो इस तरह की मान्यता वाले लोग हैं, उनके विश्वास को ये ईश्वर को ना मानने वाले लोग कभी कभी डगमगा देते हैं। तो जैसी घटना मैं आपके सामने ये प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं, इसे सुनकर आपका निसंदेह ईश्वर में विश्वास और भी पक्का हो जाएगा कि हाँ, सृष्टि के कण कण में एक सत्ता मौजूद है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। सत्य घटना पर जाने से पहले मैं आपके चरणों में एक छोटा सा कमेंट रख दूं। मैथ्स फॉर्चून 6 क्लासेज का उन्होंने बड़ा मजेदार कमेंट किया है और इस कमेंट को पढ़कर मुझे कई बार हंसी आई। आप भी जरा इसे ध्यान से सुनिए। एक बात बताइए कि साइंस के अनुसार यह जो हमारे आसपास स्पेस है, जिसके बारे में यह कहते हैं कि स्पेस नहीं है बल्कि निरंकार है, यह स्पेस भी एक दिन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और इसके वॉल्यूम 0 हो जाएगा। समझे? यह जो निरंकार का पूरा विस्तार दिख रहा है, इसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा। साइंस कहती है जैसे अगर हम कमरे से बगीचे में जा रहे हैं तो कमरे में निराकार को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। अगर वो कमरा ही गायब हो जाए और सीधे बगीचा आ जाए तो हमने जिन निरंकार के विस्तार को क्रॉस करके बगीचे में जाना था वो निरंकार कहाँ गया? ऐसे ही होगा एक दिन। प्यारे भाइयों बहनों, ये पूरा कमेंट आप पढ़ लीजिए। और ये अकेला कमेंट नहीं किया इन्होंने, और भी कई सारे कमेंट किए और मुझे उन कमेंट्स को पढ़ करके खुशी आई। मैंने कमेंट का आंसर कमेंट में देने की जरूरत नहीं समझी। बस छोटी सी बात एक कह दूं कि स्पेस क्या स्पेस निरंकार है? क्या खाली जगह निरंकार है? बिल्कुल नहीं। निरंकार वो है जिसमें स्पेस है। निरंकार वो है जो स्पेस में भी है, स्पेस के बाहर भी है, जो न सिकुड़ता है न जिसका फैलाव होता है। मैं जानता हूं ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड फैल रहा है और एक दिन इस ब्रह्मांड का वॉल्यूम 0 होगा। परंतु किसका होगा? ब्रह्मांड का। किसका होगा? स्पेस का। स्पेस का वॉल्यूम 0 होगा, निरंकार का नहीं होगा, क्योंकि निरंकार तो ये है ही नहीं। निरंकार सबसे अलग है। महाकाश आकाश के भीतर रमा हुआ है। निरंकार कहाँ है? निरंकार तो रमा हुआ है कण कण में, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में। ना इसमें कभी फैलाव होता है और ना ही कभी इसमें सिकुड़न होती है। ये तो सदा एक रस होता है। आंसर इतना ही है। जो आस्तिक हैं, जो इसे जानते हैं वो समझ गए हैं, और जो इसे नहीं जानते वो बिल्कुल भी समझ नहीं सकते। उनके सामने चाहे जितने ही तर्क रखे जाएं। तो मैथ्स फॉर्चून 6 क्लासेज, आपका इस बारे में क्या कहना है? जरा कमेंट में बताइए तो जरूर। आइए अब चलते हैं हम उस सत्य घटना की तरफ जो ये साबित करती है कि कण कण में है परमात्मा और इसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। यह घटना 3 बार
एक दो बार नहीं, तीन तीन बार फांसी के फंदे पर चढ़ने के बाद भी जीवित बच गया ये शख्स। फांसी के तख्ते ने इन्हें फांसी देने से इनकार कर दिया। जल्लाद भी चकित, आश्चर्य में फंसा हुआ, उसे समझ में नहीं आ रहा था तीनों बार कि आखिर हुआ क्या है। और वहां खड़े जो अधिकारी थे ना, उन्हें भी समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। यह शख्स ब्रिटेन का है, इसका नाम है जॉन ली। दरअसल 15 नवंबर 1988 इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में एक महिला की हत्या के जुर्म में जॉन ली को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा। और यह बता दूं कि आरंभ से ही जॉन ली खुद को बेकसूर बता रहा था कि मैंने कोई हत्या नहीं की, परंतु इनके पास से कुछ ऐसे प्रूफ, कुछ ऐसे सबूत पुलिस को मिले जो ये साबित करते थे कि हत्या उस महिला की इन्होंने ही की है, और इन्हें जेल भेज दिया गया। मुकदमा चला और सारे सबूतों को जॉन के खिलाफ देख करके, जान करके और उन्हें पहचान करके जज ने इन्हें फांसी की सजा सुना दी। 23 फरवरी 1885 इन्हें फांसी देने के लिए लाया गया फांसी गृह में। इन्हें तख्ते पर खड़ा किया गया और गले में डाल दिया फंदा, काला कपड़ा इनके चेहरे पर ढक दिया गया। और जल्लाद ने जब हैंडल गिराया, जिसके गिरने से जिस तख्ते पर जॉन खड़े थे वो तख्ता हटता, तो वो तख्ता वहां से नहीं हटा। जल्लाद ने बार बार प्रयास किया, 1 2 3 बार, बार बार वो हैंडल गिराया, परंतु बार बार हैंडल गिराने के बावजूद भी तख्ता उनके पैरों के नीचे से नहीं गिरा, अर्थात उन्हें फांसी नहीं हुई। वहां से उन्हें उतार लिया गया। अगले दिन फिर से इन्हें फांसी गृह में ले जाया गया। उसी तख्ते पर इन्हें दोबारा खड़ा किया गया और जल्लाद ने फिर से हैंडल गिराया, लेकिन इस बार भी तख्ता अपने स्थान से नहीं हिला। और आप इस पूरी घटना को गूगल करके देख लीजिए, गूगल पर बिल्कुल पड़ी है जॉन ली की ये आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना की कहानी। और लिखा है वहां, आप यहां पे भी देखिए, लिखा है कि जितना वजन जॉन ली में था उतने ही वजन का एक पुतला बनाया गया और उस पुतले को उसके गले में फांसी का फंदा डाला और जल्लाद ने जब हैंडल गिराया तो तख्ता अपने स्थान से हट गया, पुतला वहां लटक गया जैसे कोई अपराधी फांसी पर लटक जाता है। और तीसरे दिन फिर से जब जॉन ली को उस तख्ते पर खड़ा करके हैंडल गिराया जल्लाद ने, तो फिर से वही घटना हो गई, आश्चर्यचकित करने देने वाली घटना। तख्ता अपने स्थान से नहीं हिला और पुतले को जब फिर से दूसरी बार वहां पे लटकाया गया, हैंडल गिराया गया, तो तख्ता अपने स्थान से हट गया। आश्चर्यचकित हर कोई। और फिर जॉन ली को अदालत में पेश किया गया। पूरी बातें जज साहब के सामने बताई गई और जज साहब ने आदेश दिया जांच का। जब जांच हो गई तो वहां कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो ये साबित करती कि किस कारण से जॉन ली के पैरों के नीचे से तख्ता नहीं हिला और पुतले को जब लटकाया गया, हैंडल गिराया गया, तो पुतला नीचे लटक गया। प्यारे भाइयों बहनों, जिस दिन से जॉन ली को अदालत में प्रस्तुत किया गया मुजरिम बना करके, उस दिन से फांसी के दिन तक लगातार जॉन ली यही कह रहा था, जज साहब मैं निर्दोष हूं, मैंने किसी की हत्या नहीं की। और जिस दिन उसे फांसी की सजा हुई उस दिन उसने हाथ उठा करके कहा कि यहोवा इंसाफ करेगा, यदि है तो मुझे फांसी नहीं होगी, और यदि नहीं है यहोवा मतलब परमेश्वर यदि नहीं है तो मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा, मुझे फांसी हो जाएगी। परंतु चूंकि है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, मौजूद है, मैं उसका भक्त हूं, मैंने गुनाह नहीं किया, तो मुझे फांसी नहीं होगी। और आज भी वो यही कह रहा था जज साहब के सामने कि जज साहब तख्ते ने मेरे नीचे से निकलने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि मैं निर्दोष हूं, क्योंकि परमात्मा है, क्योंकि यहोवा है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर मुझे कैसे सजा हो सकती है। वो लगातार यही कह रहा था। और अदालत ने जांच का आदेश दिया कि आखिर तख्ता खिसका क्यों नहीं, हैंडल दबाने के बावजूद भी। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और तमाम तहकीकात के बाद ये पता चला कि तख्ते में कोई कील है,
जिसने उस तख्ते को पूरी तरह से जाम कर दिया है। परंतु सवाल यह था कि वो पुतला, जब पुतला लटकाया गया तो वो जाम तख्ता आखिर खुल कैसे गया, और जब ली को लटकाया गया तो वो जाम कैसे हो गया। सवाल यह था। इतिहास में इंग्लैंड के कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 3 बार किसी को फांसी पर लटकाया गया हो और फांसी ना हो पाई हो। और इसके बाद अदालत ने आदेश दिया कि जॉन को 3 बार फांसी हो चुकी है, वो फांसी की सजा भुगत चुका है, अब उसे आजाद किया जाता है। लोगों ने यही कहा कि चूंकि जॉन का यहोवा पर पूरा यकीन था कि वो निर्दोष है, इसलिए परमात्मा ने उसे फांसी नहीं होने दी। उसके बाद जॉन ली एक लंबी उम्र जिया। 19 फरवरी 1945 को 80 वर्ष की उम्र में जॉन ली ने इस संसार में अंतिम सांस ली, और इतिहास के पन्नों में आज भी उसका नाम दर्ज है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो निर्दोष था, तो यहोवा ने उसकी मदद की और उसे मृत्यु नहीं मिली। फांसी तक ने उसे मौत देने से इनकार कर दिया। तो आप क्या कहेंगे? क्या परमात्मा नहीं है? क्या ऐसे चमत्कार दुनिया में नहीं होते? लोग इस वीडियो को देखने वाले आज भी इसके बाद, इसे देखने के बाद में इस घटना में भी कमियां जरूर निकालेंगे। तो निकालते रहें कमियां। जिन्हें ईश्वर पर यकीन होता है ना, जिन्हें परमेश्वर पर यकीन होता है ना, उनका यकीन छोटी छोटी परेशानियों से, दिक्कतों से कभी भी टूटता नहीं है। उनका विश्वास भले डोलायमान हो जाए लेकिन टूटता कभी नहीं है, क्योंकि ये निराकार प्रभु परमेश्वर उनके विश्वास की लाज रखता है। उनके काम अंततः बन ही जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइएगा जरूर कमेंट करके, और अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।